जय जगन्नाथ। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य। जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, आप सब ने सुना होगा कि वहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है। अभी भी माना जाता है कि सूरज भगवान जब उगते हैं, समुद्र देवता आते हैं और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको टच करके वापस चले जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जो हृदय है, उसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, वो अभी तक स्थित है वहाँ पे। और इस बात की एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। कई मंदिरों में आपने सुना होगा कि मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान के साथ उनके भाई बहन भी हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके साथ बलराम और सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन हैं। और माना जाता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये लकड़ी की बनी होती हैं, नीम के लकड़ी की बनी होती हैं। इस बात से जुड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी कथा है। कहा जाता है कि मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है। मत्स्य पुराण में कहा जाता है कि एक राजा थे इंद्रभद्र। उनको एक दिन सपना दिया कृष्ण भगवान ने कि आप मंदिर बनवाइए, और उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, ऐसा कहा जाता है। उड़ीसा में पुरी में स्थित है ये। और भी बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जब अपने शरीर को नष्ट करके पंच तत्व में विलीन हुए थे तो सब कुछ जल गया था, लेकिन उनका जो हृदय था वो नहीं जला था, वो अभी तक है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर में अंदर जो लकड़ी की मूर्ति है उसके अंदर इसको ब्रह्म पदार्थ कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग इसको देखते हैं अपनी आँखों से, उनकी दृष्टि चली जाती है या मौत हो जाती है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तो जो भी पुजारी और पंडित जी जो भी इसको चेंज करते हैं, मूर्ति 12 साल में चेंज होता है ये जो ब्रह्म पदार्थ है, एक मूर्ति से उसको निकाल के दूसरी मूर्ति में करते हैं जगन्नाथपुरी की जब यात्रा होती है तब। तो मानते हैं कि पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। ऐसा मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि पूरे सिटी की बिजली कट दी जाती है उस दिन। और तो और बिजली कट जाती है, प्लस जो चेंज करते हैं उनकी आंखों में पट्टी बनती है और उनके हाथों में ग्लव्स पहनते हैं वो। इसके अलावा जिन्होंने चेंज किया है उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खरगोश दौड़ रहा हो हाथ में, मतलब इट फील्स लाइक समथिंग अलाइव। ये कहने की बात है कि इसका अभी तक किसी ने साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है या किसी ने टेस्ट नहीं किया है, बट ऐसा माना जाता है कि अलाउड भी नहीं है। और तो और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मूर्तियाँ होती हैं, भगवान की मूर्तियों में आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो इसकी भी एक कहानी ये है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी इसलिए हैं क्योंकि पहली बार जब भगवान जगन्नाथ को सब भक्तों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गई तो भगवान ने कहा कि मुझे जब इतने श्रद्धा से देख रहे हैं मेरे भक्त, तो उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कर ली। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी ऑफ जगन्नाथपुरी। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग जो कि मानी जाती है। ये अपनी अपनी श्रद्धा पे है कि आप मानोगे तो भगवान हर जगह है, हर एक इंसान में है, हर एक वस्तु में है। और मुझे नहीं लगता है कि भगवान एक जगह हैं, क्योंकि भगवान ऐसी चीज़ है कि जो हर जगह है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास भी भगवान है, हमारे घर में है, हमारे अंदर है। और भगवत गीता में तो कहा गया है कि सबसे पहले भगवान हमारे अंदर है, क्योंकि जो आत्मा है हमारी उसमें भी भगवान का वास होता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी जय करें और अपने आप से भी प्यार करें, क्योंकि सबसे पहले पूजा पाठ करें, अपने कर्म अच्छे रखें। और तो और मैंने देखा है मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, शांति भी होती है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में। मेरा ये मानना है कि हमारे
आसपास हमारे अंदर भी भगवान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।